थाना सैनी से संबंधित है। थाना सैनी में 4 जून को राम बाबू तिवारी जी हैं जो लोहंदा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और जिससे इनकी डेथ हो गई, आत्महत्या कर लिया। इन्होंने अपने जेब में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा था कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान, उनके भाई लोगों के मेरे बेटे को जो निर्दोष था उसको जेल, झूठे मामले में जेल भिजवाने से मैं बहुत आहत हूं और उसी के लिए मैं ये आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार ये प्रधान और उनके भाई हैं। इस पर तत्काल जो मृतक है उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, हत्या की तहरीर प्राप्त हुई और हत्या का अभियोग तत्काल दर्ज किया गया। ग्राम प्रधान और उसके भाई और 2-3 नाम और उन्होंने लिखाया और उसमें विवेचना के बाद चूंकि पाया गया ये सुसाइड का मामला है और एक तरह से अगर सुसाइड नोट देखें तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला है, जिसमें दो को गिरफ्तार करते हुए तत्काल उस पर जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेजा गया। इसके बाद 5 तारीख को जब मृतक राम बाबू का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी लेकर लोग गांव दाह संस्कार के लिए जा रहे होते तो परिजन और उनके और जो भी मिलने वाले थे, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, उस पर बॉडी को रखकर काफी देर तक जाम लगाते हैं। गांव के काफी लोग आ जाते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, जान को वहाँ पहुंचती है, उनसे काफी बातचीत करती है, उनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर इतने देर तक जाम लगाना ठीक नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनका एक मांग था कि जो उनका आदमी जेल में है दुष्कर्म के मामले में, उसको यहाँ लाया जाए तभी वो जाम खोलेंगे, जो संभव नहीं था क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में था। बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसको लाया नहीं जा सकता था। तो उनको समझाया गया, बहुत समझाया गया, वो नहीं माने और अतिरिक्त फोर्स भी भेजा गया। एडिशनल SP कौशाम्बी भी वहां पे पहुंचे, उनको बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए और रास्ता जो जाम लगाए थे उसको खोलने को तैयार नहीं थे। तमाम गाड़ियां उसमें फंस गई, एम्बुलेंसेस फंस गई। एडिशनल SP ने भी काफी उनको समझाया तो एडिशनल SP के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी वहां पे की गई। इसके बाद उनको फिर हल्का बल प्रयोग करके वहां से हटवाया गया, सबको सड़क खाली करवाया गया और यातायात को सुगम किया गया। और इसके बाद उसमें एक जाम लगाने का मुकदमा भी लिखा गया, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए उसमें और उसमें फिर कार्रवाई की गई। तो कुल मिला के प्रकरण ये था कि जो ये पहला वाला मुकदमा लिखा गया था वो क्या किसी रंजिश लिखा गया था, किसी रंजिश उसको भेजा गया कि उसमें क्या सच्चाई थी। इन सब बातों को लेकर हमने एक जांच करवाई। इसमें प्रथम दृष्टया उसमें लापरवाही थाने की पाई गई, चौकी इंचार्ज विवेचक की और थाना प्रभारी का भी बड़े अच्छे से जटिल पाया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा वहां से ट्रांसफर किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया और पूरी मामले की, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना हो, संगत विवेचना हो और किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय और जाति न हो, इसको थाना सैनी से विवेचना को हटाकर थाना कड़ाधाम के थाना प्रभारी से विवेचना सुनिश्चित कराई जा रही है। परिजन को ये सब चीजें बता दी गई है और जो उसमें आरोपी जिसके लिए राम बाबू ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम लिया है, उसकी तलाश की जा रही है, उस पर इनाम घोषित किया गया है और जल्दी से पूरी प्रकरण में जो निष्पक्ष कार्रवाई वो सुनिश्चित मेरे निकट निर्देशन में की जा रही है। कितना इनाम घोषित किया गया? वो जो इसमें प्रधान है जो अभी नहीं मिला, उसे 25,000 का इनाम मेरी तरफ से घोषित है। उसकी हमारी टीम लगी है, उसकी तलाश कर रही है। जल्दी से समस्त प्रकरण का निस्तार होगा और जो राम बाबू का पीड़ित परिवार था सभी से बात की गई और पुलिस की कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट।